एमबीए गर्ल्स हॉस्टल में न्यू ईयर की ईव सेलिब्रेट हो रही थी। सारी लड़कियां खूब एंजॉय कर रही थी, म्यूजिक पे डांस कर रही थी, नई नई डिशेस का मजा ले रही थी। और वहीं दूसरी ओर एक लड़की अंधेरे में चुपचाप बैठी सिसक रही थी। कौन थी वो लड़की? ऐसे अंधेरे में बैठ के सिसक क्यों रही थी? सबके साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रही थी? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा की किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, वो हमारा एमबीए हॉस्टल का पहला दिन था। हम सब नई लड़कियां मिलकर के एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, आपस में एक दूसरे से सारी बातें पूछ रहे थे, समझ रहे थे एक दूसरे को और अपनी अपनी फ्रेंड्स चुन रहे थे। तभी हमारी कानों में अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम दौड़कर रिसेप्शन पर पहुंचे। हमने वहां देखा कि एक पेरेंट जो है वो खड़े होकर वार्डन से बहस कर रहे थे, उनके ऊपर चिल्ला रहे थे कि हमारी लड़की कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ या एडजस्ट नहीं करती है, उसे सेपरेट रूम चाहिए। वो यहाँ एमबीए करने आई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके साथ एडजस्ट करके रहेगी। उसे सेपरेट बड़ा रूम चाहिए जिसमें प्रॉपर एसी हो और उसकी बेडिंग भी अच्छी हो। हमने सब देखा तो वहाँ चुपचाप एक कोने में लड़की खड़ी हुई थी। हमने उसे देख के हाय किया और स्माइल पास की, बट उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। हमें अजीब लगा, बट हमने सोचा शायद अभी अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी है, इसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। हम वापस अपने रूम में आ गए। दोबारा वो हमें कॉरिडोर में जाती हुई दिखी। हमने तब भी उसके साथ बात करने की कोशिश की, बट उसने उस समय भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हमें बहुत ख़राब लगा। हमने सोचा इतना एटीट्यूड है, इतनी रिच फैमिली का होने का एटीट्यूड है, तो हम भी तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम सब अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो गए, अपने क्लासेस में, अपनी उस पढ़ाई में, स्टडीज़ में बिजी हो गए। हॉस्टल में कई ढेर सारे फंक्शंस हुए, फ्रेशर्स पार्टी हुई, दिवाली पार्टी हुई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट किसी ने भी उसे अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया। सब उसे अलग अलग रख रहे थे। उसने एक दो बार लोगों से बात करने की भी कोशिश की, बट किसी ने उसको अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। मेस में भी वो अकेले बैठ के अकेले टेबल पे खाती थी, उसके साथ जाके कोई भी नहीं बैठता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 1 साल कंप्लीट होने को आया और हमारी न्यू ईयर की ईव चल रही थी। न्यू ईयर की ईव में सब ने कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छे से हॉस्टल को डेकोरेट किया था। अच्छी नई नई डिशेज आई थी और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक पे डांस कर रहे थे। रात के 1 या 2 बज गए थे, पर किसी का भी वापस रूम में जाने का मन नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी ओर वो लड़की चुपचाप अंधेरे में बैठ के सिसक रही थी। मैंने उसे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं चुपचाप उसके पास जाके बैठ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या बोलूं। पहली बार हमने आज तक कभी बात ही नहीं की थी। फिर भी मैंने उससे बोला कि तुम चलो हमारे साथ चल के एंजॉय करो, डांस करो, पर वो नहीं उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचा कि आओ चलो हमारे साथ एंजॉय करो, तो वो बोली कि तुम जाओ, वरना तुमसे भी कोई बात नहीं करेगा मेरे साथ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो। मैंने बोला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमें तो ये लगता है कि तुम बहुत एटीट्यूड वाली लड़की हो, तुम किसी से बात करना पसंद नहीं करती हो। उसने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कितने अच्छे हो। तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे बीच, उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलो तुम एक स्टेप तुम लो, एक स्टेप हम सब लेके, और हम सब फिर से आपस में बातें करेंगे। वो उठी और मुस्कुराते हुए मेरे साथ आ गई। वहां पर जब हम पहुंचे तो मेरे फ्रेंड्स ने उसे देख के बोला कि तुम इसे क्यों ले आई, ये आके सब स्पॉइल कर देगी, इतना एटीट्यूड है इसके अंदर। मैंने उन लोगों को अपनी सारी बातें बताई जो मेरी उसके साथ हुई थी। उन लोगों ने जब बातें सुनी तो उन लोगों ने कहा ठीक है, अगर वो एक स्टेप लेके हमारे पास आई है तो हम भी एक स्टेप लेके उसे अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और हम सब मिलके एंजॉय करते हैं। हम सब ने उस रात बहुत एंजॉय किया। वो हमारे साथ हॉस्टल रूम में भी गई। हमने मिलके उस रात बहुत बातें की, इतनी मज़ा, इतनी मस्ती हमने उससे पहले हॉस्टल में कभी भी नहीं की थी। उसने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई। हमने उसके साथ अपना उसके फर्स्ट एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो उसने बताया कि क्योंकि वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है और अपने पेरेंट्स के सामने थोड़ी सी नर्वस थी और उसका फर्स्ट डे था, इसलिए वो हम सबको रिस्पॉन्स नहीं दे पाई थी। उसके बाद उसने कई बार हमसे बात करने की कोशिश की, पर हमने उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। दोस्तों, हम इस बात को जान करके बहुत हंसे और हमने ये भी सीखा कि वो जो कहावत है ना इंग्लिश में, वो एकदम सही है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। और हमने वही गलती कर दी थी। कोई बात नहीं, 1 साल उस लड़की का इस गलती के चक्कर में बर्बाद तो हुआ, पर हमने अब सोचा कि हम उसका आगे आने वाला साल बहुत अच्छा बना देंगे। हम सब ने मिलके आपस में खूब अच्छी सी टाइम स्पेंड किया। उसकी बहुत ढेर सारी फ्रेंड्स बन गई उसके बाद उसको हॉस्टल में, और बहुत अच्छा टाइम गया उसका। पर हमने एक सीख सीखी दोस्तों, कभी भी किसी को
इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। पहले उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके बाद ही उसे जज करना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा ये किस्सा, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।